अच्छा जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के टॉपिक में हम 18.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन बस ये कि एक बार अगर हम उसका पॉइंट पकड़ लें कि पॉइंट क्या है तो उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी। तो सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सवाल आप लोग रीड करें। इफ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक रूट u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक रूट v। ठीक है जी। तो उसके बाद u और v की वैल्यूज दे दी, दैट इज़ 4 and 64, और उसके बाद कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जी सबसे पहला काम क्या है, हमें अपना कांस्टेंट निकालना है, यानी k की वैल्यू हमें निकालनी है। k को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने जी ज़रूरी है कि हम सवाल को पढ़ें कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक रूट। ठीक है, इनको इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, जब आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को मैं हमेशा से k का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि हमने हमेशा k पढ़ा है। हमें पता है कि हमें सवाल में u की वैल्यू दी हुई है 4 और v की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमें 64। तो जी इन दोनों को पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 4, k का k एज इट इज़ रहा क्यूबिक रूट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। दो तरीकों में से एक तरीका तो सिंपल कैलकुलेटर है। अगर आप कैलकुलेटर से चाहें तो कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर से बहुत बेसिकली बहुत इजी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद ये बटन दबाएंगे जिस पर रूट बनेगी, तो क्यूबिक रूट आ जाएगी। अंदर 64 लेंगे तो उसका डायरेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 4 जो है किसका रूट बन रहा है, किसकी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मुझे 64 लिखना है तो मैं 64 को इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 64। चाहे तो आप ये बेसिकली कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करें। तो जी ये एक तरीका है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 4 की पावर क्यूब। ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एग्जैक्टली 64 के बराबर हो जाएगा। तो मैं 64 की जगह लिखता हूँ। और एक चीज़ और कि ये जो क्यूबिक रूट 3 है, ठीक है जी, ये जो है आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/3। ये एग्जैक्टली 1/3 के बराबर है, और अगर यहाँ स्क्वायर हो तो ये 1/2 के बराबर है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि आपको पता होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी, के एज इट इज़ लिख देते हैं, 4 यहाँ पे एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। अब हमने कहा कि हमारा जो 64 है, पहले हम एक काम करते हैं, हम रूट कॉल करते हैं। तो जी मैंने बताया क्यूबिक रूट 1/3 के बराबर है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लें, उसके बाहर एक पावर लगा दें 1/3। अब मैंने आपको बताया 64 को आप 4 तो क्यूब में लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 का क्यूब। ठीक है जी, 4 का क्यूब। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एक पावर्स के रूल होते हैं, जो बेसिकली आपने 9th में स्टडी करे होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी ऑब्वियसली जब ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, और यानी यहाँ पे ऑब्वियसली पावर 1 बचेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, यानी इस 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे k बच जाएगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई है। अब ऑब्वियसली इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, तो हम एक स्टेप बताते हैं डायरेक्टली, हम इसको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, और हम कह देते हैं कि ये जो k कांस्टेंट है हमारा, वो हमारे पास उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 है। तो हमारे पास एक मसला तो हल हो गया कि हमारे पास जो है k की वैल्यू आ गई कि k हमारा क्या है, 1 है। अब आगे प्रोसीड करते हैं जी। आगे हमारे पास कंडीशंस है, उन कंडीशंस को हमने किस तरह सॉल्व करना है ये देखते हैं जी। अच्छा जी, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह है कि आपने क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है जब आपका v है 216। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपको गिवन है कि आपने क्या करना है, आपने u की वैल्यू निकालनी है। यानी हमारे पास, ठीक है, हम हमेशा एक ही इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और वो इक्वेशन हमारे पास होगी u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये वाली इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉन्स्टेंट को लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे u की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, मुझे u की वैल्यू निकालनी है जब v मेरे पास कितना है, v मेरे पास है 216। ठीक है जी, मैंने ये कैलकुलेट करना है कि उस वक्त मेरी u की वैल्यू क्या होगी जब मेरे पास v है मेरा 216 के बराबर। तो जिसको कैलकुलेट करते हैं, ये u लिख देते हैं एज इट इज़, यहाँ पे k आएगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद ऊपर देखिए क्या है, ऊपर है आपके पास क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट के अंदर अब v की वैल्यू क्या लिखनी है, अपने यहाँ लिखना है 216। अगेन इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि जनाब 216 इसका क्यूबिक रूट बन सकता है। तो जनाब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इट विल बी 216। ठीक है जी, चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, 6 के ऊपर आप डायरेक्ट क्यूब लगा के देखें, वो 216 बन जाएगा। तो इसका ऑब्वियसली मतलब ये, अब देखिए 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 रहेगा, इसलिए यहाँ से मैं 1 को ओमिट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ u रह जाएगा यहाँ पर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो क्यूबिक रूट है इसको आप 1/3 लिख सकते हैं, और मैंने क्या करा 216 का ये भी बता दिया कि 216 को आप 6 का क्यूब लिख सकते हैं।
ठीक है जी, ये थोड़ा सा मिट गया, इसको दोबारा निकले तो 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास u का आंसर आ जाएगा 6, विच इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कहते हैं, तो पार्ट नंबर 3 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आप देखें गौर से, ठीक है जी। अब आपसे कहते क्या है कि u की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 5, और आपसे कहते हैं आप हमें v कैलकुलेट करके बताइए, कंडीशन हमारे पास है। तो ये इसका सोल्यूशन करते हैं, इसी वाली क्वेश्चन को ले लेते हैं, u की जगह हम 5 लिख देते हैं, k की जगह हम 1 लिख देते हैं। अब आप क्या करें, क्यूबिक रूट लगाएं, क्यूबिक रूट और v को एज इट इज़ रहेगा। अब देखें जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑब्वियसली क्यूबिक रूट ही बचेगा, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट v, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर से देखें, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक रूट है तो हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड पे क्यूबिक रूट लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। ये बात आपने लिख दी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं हम दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है जी। एक सेकंड वेट करें। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप क्यूबिक रूट ले चुके हैं दोनों जगह पर, आपको क्योंकि यहाँ पर तो क्यूबिक रूट ऑलरेडी है, ठीक है जी। अच्छा जी एक सेकंड, हम क्यूबिक रूट नहीं लेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ क्यूब लेंगे, क्योंकि हमें ये क्यूबिक रूट ख़त्म करनी है, तो हम लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। इसको अगेन लिख लेते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जनाब। अब आप क्या करें, इस पर क्यूब ले लें। देखिए जी इसको मैं अलग मार्कर से इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। 5 अंदर रहेगा, आपने क्या करना है, क्यूब लेना है, तो 5 के ऊपर आप क्या करें, क्यूब लगाएं। 5 के ऊपर आप एक अलग क्यूब लगा दें, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्यूबिक रूट आप एज इट इज़ लिख दें और इसके ऊपर एक क्यूब लगा दें, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है, लेकिन अब होगा ये, क्योंकि ये क्यूबिक रूट है, मैंने आपको बताया था, इसको आप 1/3 लिख सकते हैं, तो आप इस 3 को डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। तो अब आप यहाँ 5 का क्यूब ढूंढ लें, 5 का क्यूब होगा 125, और यहाँ पे ऑब्वियसली से v बच जाएगा, तो जो v की वैल्यू है हमारे पास, वो आपके पास आ जाएगी 125, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और ये क्वेश्चन हल्की सी जिसमें मैथ्स की ट्रिक इस्तेमाल की हुई थी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।